नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कल, आज और कल पर। दोस्तों, कल से हमारी ज्योतिष की रेगुलर कक्षा प्रारंभ हो गई है। कल के वीडियो में हमने लग्न भाव के बारे में गहराई से जाना था। आज हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के बारे में जानेंगे। अभी मैं इस बात पे नहीं आया हूँ कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठेगा, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो क्या परिणाम मिलेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको हाउसेस के बारे में बता रहा हूँ, जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में एक एक करके बता रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हम द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ग्रहों की उच्च और नीच राशियाँ बता देना आवश्यक समझता हूँ। इन चीज़ों को आप याद करते जाएँ, लिखते जाएँ, नोट करते जाएँ। आगे कदम कदम पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इन चीज़ों का आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप किताब खोल के नहीं देख सकते कि कौन से राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा किसका शत्रु है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ग्रहों की उच्च नीच राशियाँ बता देता हूँ संक्षेप में, और फिर सेकंड हाउस को ज़रा डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे वीडियोस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर शेयर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है तो कृपया आप दबा लीजिए और ऑल का ऑप्शन ज़रूर टच कीजिएगा, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। अपने सारे फ्रेंड सर्किल में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, पड़ोसियों में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जन्म कुंडली खुद पढ़ना सीखें और उन्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ग्रहों की उच्च नीच राशियों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से बोर्ड पे ग्रहों की उच्च नीच राशियाँ लिख के रखी हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना तो आपको पता ही है कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य सबसे पहला ग्रह होता है और 12 राशियाँ होती हैं। ये भी आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जान चुके हैं। यदि आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया आप पहले के 12-13 भाग जरूर देख लें, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी और ये सब कुछ आपको समझने में आसानी होगी। तो शुरू करें। सूर्य पहली राशि मेष में उच्च का होता है और तुला में नीच का हो जाता है। इसीलिए मैंने अंक लिख दिए हैं। सूर्य 1 में उच्च का होगा, 7 में नीच का होगा। कालचक्र की पहली राशि 1 मेष है और 7वीं तुला है। तो सूर्य का हो गया 1 में उच्च का और 7 में नीच का। चंद्रमा 2 में उच्च का होता है और 8 में नीच का होता है। 2 मतलब वृष राशि और 8 मतलब वृश्चिक राशि। तो चंद्रमा 2 में उच्च का हो गया, 8 में नीच का हो गया। मंगल 10 में उच्च का होता है और 4 में नीच का होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाएगा और कर्क राशि में नीच का होगा। बुध कन्या राशि में उच्च का होगा, 6 में। कन्या राशि बुध की खुद की दूसरी राशि है, तो उसमें बुध उच्च का हो जाता है। और मीन राशि बृहस्पति की राशि में बुध नीच का हो जाता है, 12 में। 6 में उच्च का, 12 में नीच का। बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है, 4 नंबर, और मकर राशि में नीच का हो जाता है गुरु। 4 में उच्च का और 10 में नीच का हो जाता है बृहस्पति। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, 12 में, और कन्या राशि में नीच का हो जाता है, 6 में। शनि तुला राशि यानी 7 में उच्च का होगा और 1 में नीच का हो जाएगा, मेष में। राहु 2 राशियों में उच्च का होगा, वृष में और मिथुन में। 2 और 3 इन दोनों राशियों में राहु उच्च का होगा। नीच कहाँ होगा? 8 और 9 में। वृश्चिक और धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है। राहु का ठीक अपोजिट पार्ट है केतु। जहां राहु उच्च का होगा वहां केतु नीच का हो जाएगा, और जहां केतु उच्च का होगा वहां राहु नीच का हो जाएगा। इसलिए देखिए, यहां वृष और मिथुन 2 और 3 में राहु उच्च का है, केतु नीच का है 2 और 3 में। राहु नीच का है 8 और 9 में। वृश्चिक और धनु में तो केतु उच्च का हो गया 8 और 9 में। ठीक इसका उल्टा है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको समझ आएगी। सूर्य 1 में उच्च का है और 7 में नीच का है। शनि इसका ठीक उल्टा, 7 में उच्च का और 1 में नीच का होगा।
क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा 2 में उच्च का होता है, 8 में नीच का होता है। मंगल को देखिए 10 में उच्च का हो गया और 4 में नीच का हो गया। मकर में उच्च का, कर्क में नीच का। इसका ठीक अपोजिट है बृहस्पति, वो 4 में उच्च का होगा और 10 में नीच का होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम याद रखनी होंगी। आप लिख के रखिए, बार बार पढ़िए, रट लीजिए इसको और दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बिना आप ज्योतिष में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये थी उच्च नीच राशियों की बात। अब हम चलते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का विश्लेषण करने। दोस्तों, कल मैंने आपको लग्न के बारे में बताया था। लग्न जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है। आज हम इस घर की चर्चा करेंगे, सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, द्वितीय स्थान। तो आइए जानते हैं द्वितीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आदमी का शरीर, जैसे लग्न आदमी का शरीर है, तो द्वितीय भाव में शरीर के कुछ अंग आएंगे। कौन कौन से अंग आएंगे? दाहिनी आंख, राइट आई, दायां कान, दांत, मुंह। चूंकि द्वितीय स्थान जो है वाणी का स्थान है, यहाँ से हम बोलते हैं, जीभ भी हमारी इसमें काउंट होगी। जिह्वा के बिना, जीभ के बिना बोलना संभव नहीं है। तो द्वितीय भाव में क्या क्या आ जाएगा? दाहिना कान, दाहिनी आंख, आदमी के दांत, जीभ, वाणी है। और चूंकि मुंह है, मुंह से हम खाना भी खाते हैं, तो द्वितीय भाव से हम भोजन को भी देखते हैं कि हमको भोजन कैसा मिलेगा। खाना मनपसंद मिलेगा या ठंडा खाना मिलेगा, बासी खाना मिलेगा, जो हम नहीं खाना चाहते वही खाना पड़ेगा जीने के लिए। ये सारी चीज़ें द्वितीय भाव से देखेंगे। हमारी दाहिनी आंख में कोई दर्द तो नहीं होगा, आंख में सूजन या लाली तो नहीं आ जाएगी, आंखों की रोशनी कम तो नहीं हो जाएगी, चश्मा तो नहीं लगाना पड़ेगा, कान से ठीक सुनाई पड़ेगा या नहीं, दाहिने कान में कोई इन्फेक्शन, पस वगैरह तो नहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। कुटुंब, परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, अपना परिवार भी और अपने रिश्तेदारों का परिवार भी। रिश्तेदार मतलब नाना की तरफ से या दादा की तरफ से हो सकते हैं। एक फैमिली बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। तो कुटुंबी जितने होते हैं आपके रिश्तेदार, वो सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके बाद पड़ोसी, आपका सराउंडिंग कैसा है, जहां आप रहते हैं उस आसपास के पड़ोसियों से आपका संबंध कैसा रहेगा। पड़ोसी आपके मित्र होंगे या शत्रु होंगे, आपको सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, यह भी सेकंड हाउस बताता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, द्वितीय स्थान को वाणी स्थान और धन का स्थान कहते हैं। संचित धन, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ज्वेलरी, सोना चांदी, सोने के बिस्किट, सोने के गहने, चांदी के गहने, ये धन है, जमा धन। इसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़मीन, लैंड द्वितीय हाउस से नहीं देखा जाता। ज़मीन में इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, पर उसके लिए पंचम घर है, 5वां भाव है, इसलिए नहीं देखते ज़मीन को सेकंड हाउस से कि ज़मीन को बेच करके आप तुरंत कैश नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कहीं विदेश घूमने गए, वहाँ पे आपका एटीएम कार्ड चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, या नेटवर्क नहीं मिल रहा, आपको पैसों की बड़ी ज़रूरत पड़ गई। उस समय क्या आप ज़मीन का पेपर लेके जाएंगे? ज़मीन बेचेंगे? कौन खरीदेगा ज़मीन? ज़मीन का इंस्पेक्शन होगा। लेकिन अगर उस समय आपके हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने का चेन है, तो आप इमीडिएटली किसी ज्वेलर के यहाँ जाके उसको दे सकते हैं और उस समय जो सोने का रेट चल रहा होगा उससे आप कैश ले सकते हैं। तो सेकंड हाउस से वो धन देखा जाता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए इमरजेंसी में। और संचित धन, जो आप बैंक बैलेंस के रूप में रखते हैं आपके सेविंग अकाउंट में, आपके फिक्स डिपॉजिट, एफडी, आरडी, वो देखा जाता है सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं देखी जाती। आपने शेयर में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, वो सेकंड हाउस से नहीं देखा जाता। इन्वेस्टमेंट के लिए 12वां घर है। सेकंड हाउस से जो आपके पास संचित धन है, चाहे 100 रुपया हो या 1 करोड़ हो, जो जमा करके रखा है, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। तो धन का स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट। और वाणी स्थान है, जीभ। जिह्वा आपकी जितनी अच्छी रहेगी, वाणी जितनी मधुर होगी, आपके सारे काम वैसे बनेंगे। अगर द्वितीय भाव, ये सेकंड हाउस है, इसमें कोई खराब ग्रह बैठ जाए, किसी खराब ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो सबसे पहले आपकी वाणी दूषित होगी। वाणी है, वाणी को आप चाहे तो वाण बना लें, चाहे तो वीणा बना लें। अगर तीर जैसा बना लेंगे तो वाणी दूसरों को चुभेगी, अगर वीणा बना लेंगे तो संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है।
कह सकते हैं कि आदमी के जीवन का, आदमी अगर कंप्यूटर है तो उसका हार्ड डिस्क सेकंड हाउस है। अब इसमें कौन से ग्रह बैठेंगे, इसका स्वामी कहाँ जाएगा, वो सब बात की बातें हैं, वो आगे बताएंगे। पर इस भाव का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक सिद्धांत आता है ज्योतिष में, भावात भावम का सिद्धांत, तो वो 12 भाव बताने के बाद बताऊंगा। इस सेकंड हाउस से बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर हम 8वें से देखें तो ये 7वां घर है, ये आपकी एज बताता है। और ये सेकेंडरी मारक स्थान भी है, द्वितीय मारक स्थान। मुख्य मारक स्थान होता है 7वां हाउस, और इससे लाइफ देखते हैं कि आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा या उसकी मौत किस तरह से होगी, मृत्यु का तरीका क्या होगा। वो आराम से अपने घर में अपने बेड पे मरेगा या किसी हॉस्पिटल में सड़ सड़ के मरेगा, उसका मर्डर होगा या वो फांसी लगा के मरेगा, या वो किसी दुर्घटना का शिकार होकर मर जाएगा, या वो नदी में डूब के मर जाएगा, या वो सांप काटने से मर जाएगा, आग लगा के मर जाएगा। ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस बताता है। ये आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। सेकेंडरी मारक, द्वितीय मारक स्थान कहते हैं इसको, और मुख्य मारक होता है 7वां स्थान। जब इस पे आएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। 8वां स्थान आयु का होता है, जब उस पे आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। पर ये भाव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका मुंह का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 2 नंबर, यानी वृष राशि। मान लीजिए कल ये लग्न, मेष लग्न की कुंडली थी, तो ऑब्वियस इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2 नंबर आएगा। जन्म कुंडली के भावों को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज कभी नहीं चलता। ये हमेशा इधर से इस डायरेक्शन में चलेगा, कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं चलता। जन्म कुंडली के भावों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे देखते हैं। इसको उल्टा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। 2 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और जन्म कुंडली को अगर आधा आधा कर दें पूरा, तो जो बाएं का जो जितने भाव हैं, जितने घर, वो आदमी के शरीर में दाहिने हिस्से को दिखाते हैं, और जो दाहिना हिस्सा है इसका, वो आदमी के शरीर में बाएं हिस्से को दिखाता है। कुंडली का लेफ्ट साइड आदमी के राइट साइड को दिखाएगा और राइट लेफ्ट साइड को दिखाएगा। ये क्रॉस कनेक्शन है। दाहिनी आंख, दाहिना कान, दाहिनी बाँह, ये 3rd हाउस से देखेंगे, कल बताऊंगा। लेफ्ट आंख, लेफ्ट कान, शरीर के अंदर लेफ्ट साइड में जो ऑर्गन्स हैं वो दाहिने हिस्से से दिखेंगे, और राइट साइड में जो ऑर्गन्स हैं वो बाएं हिस्से से दिखेंगे। जैसे पेट, स्टमक आदमी के दाहिने साइड में होता है, वो 6ठे घर से देखते हैं, राइट इधर से, लेफ्ट साइड से। बाएं साइड का अगर जैसे पैनक्रियाज, या बाएं साइड में जो ऑर्गन होगा स्प्लीन वगैरह, वो उधर से दिखेगा। तो सेकंड हाउस का मोटा मोटी यही है। द्वितीय भाव के मालिक को द्वितीयेश कहते हैं, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, दूसरे भाव का मालिक। बाकी सारी चीज़ें तो कल वाली ही हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी कल हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के 3रे भाव की। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।